हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज निराली मस्तानी आपको ले जाने वाली है 2025 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि ट्रेड फेयर। इस साल थीम थोड़ी मॉडर्न और कलरफुल रखी गई थी। ट्रेड फेयर मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। हम सभी मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आया करते थे। सबसे पहले हमने एंट्री ली। सिक्योरिटी चेकिंग स्मूथ थी, लाइन थोड़ी लंबी थी मगर 5-7 मिनट में हमारी एंट्री हो गई। काफी रिसर्च के बाद हमने पता लगा लिया कि हमें किस हॉल में जाना है। सबसे पहले हमने हॉल नंबर 12A में एंट्री ली। हमें यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिला जिसे आजकल की लड़कियों को बहुत ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही हमने इसका प्राइस सुना, हम नेक्स्ट स्टॉल पर पहुँच गए। यहाँ पर कई तरह के सुंदर सुंदर झुमके थे जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी हमने देखा, प्राइस सुनते ही आगे बढ़ गए। फाइनली हमें कुछ अच्छा दिखा जिसकी हमें घर में जरूरत भी थी। कई देर की वैज्ञानिक रिसर्च के बाद हमने तय किया कि ये लेना ठीक रहेगा। उसके तुरंत बाद हमने केरला की बनाना चिप्स खरीदी क्योंकि ये सच में काफी सही प्राइस पे मिल रही थी। ये खरीदते ही हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमने कुछ खरीदा एंड अगेन हमने ये काफी सुंदर ज्वेलरी देखी। प्राइस सुनते ही हम आगे निकल लिए। ये देखो भाई, ट्रेड फेयर का सबसे सुंदर स्टॉल। इतनी कलरफुल लाइटिंग और राजस्थानी डेकोरेशन। यहाँ लोग भीड़ लगाकर स्वीट ट्राई कर रहे थे। स्टॉल वाले भैया को भी पता है हमला होने में टाइम नहीं लगता दोस्तों, इसलिए पहले से ही नाकाबंदी कर रखी है। यहाँ पर कई तरह की चाय पत्ती का जायका लिया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए काफी क्रिएटिव और माइंड ग्रोथ के लिए टॉयज भी थे। ये सुनते ही मेरे जेब में रखे 100 रुपयों ने मुझसे कहा, भाई घर चलते हैं। कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी थी जो कि डेली यूज में घर में काम आती है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों EMI का ऑप्शन ही नहीं था। उसकी EMI हो जाएगी। हम लोग मौजूद है तपन ग्रुप के स्टॉल पर। भैया पैक कर दो। यहाँ पर कई तरह के तेल और घी मिल रहे थे। आपको पैक करना है? मेरे को नहीं, घी को। यहाँ से हमने प्रीत लाइट घी खरीदा, फालतू में नहीं, घर में खत्म था इसीलिए। यहाँ इतनी सारी क्लिप देख के लग रहा था कि एक ले ही लेते हैं, पर प्राइस सुनते ही हमने क्लिप को देखा, क्लिप ने हमें देखा। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, बहन हम दोनों अलग अलग ही ठीक हैं। जुराबों का रेट सुनते ही मेरी फटी जुराबों ने मुझे कुछ इस तरह देखा। मैं अपनी फटी जुराबों को नहीं फेंक सकती, इसलिए मैंने नई जुराब नहीं खरीदी। फाइनली हमें कुछ मिला जिसे हम खरीद सकते थे, लेकिन वो बिकाऊ नहीं था। जमीन पे रखी हुई चीजों का रेट इतना था कि इस उड़ते हुए आयरन मैन का प्राइस हमसे पूछा नहीं गया। यहाँ से हमने खरीदी हींग क्योंकि घर पर खत्म थी। ये काफी अच्छी क्वालिटी की है और काफी अच्छे प्राइस पे मिली। अभी हम ब्रेक करना है। हमें लग रही है भूख बहुत जोर से। लंच करने के लिए हमने ये ब्यूटीफुल गार्डन ढूंढा जहाँ कई सारे लोग मेला घूमने के बाद लंच कर रहे थे। हम सभी लोग भी यहीं बैठ गए। करने जा रहे हैं। लंच में भी देख बताते हैं क्या लाए हैं। क्या लिया हमने इतने देर घूम के? केरला चिप्स और हींग और एक चीज और भी ली है, एक वाइपर और हमने लिया प्रीत लाइट घी, टमाटो चटनी, मिक्स वेज पराठे और चीजें क्या है खोलो। खाना खाते ही सागर और डोडो थोड़ी देर के लिए आराम फरमा रहे हैं, जैसे अपने घर के बेड पे सो रहे हैं। निकले अब मन कर रहा बस एक कोई चाय पिला दे, एक चाय पिला दे और बस हो गया, पूरा ट्रेड फेयर घूम लिए भाई। बस चाय पी के थोड़ा सा कमर सीधी कर ली जाए। चाय बनाया सबको पिला। बेटी डोडो तो आप ही हो। फिर चल दिया हम लोग बाकी बचे हुए हॉल ढूंढने। यहाँ स्नैक्स की फ्री टेस्टिंग चल रही थी। अच्छा निराली को मिला, कैसा है?
अंकल ने प्रोडक्ट की वीडियो बनाने से मना किया, तो हमने इस प्रोडक्ट को खरीद के वीडियो बनाई। इसको खाने से हमारा कोई हेल्थ हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है ये। फेना ही लेना। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर मैंने ऐसा पोस्ट दिया जैसे कि मैंने पूरे ट्रेड फेयर में शॉपिंग की हो। इस मेले में घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चलता। अभी तो सफर बाकी था, पर हिम्मत नहीं। मैं थक गई हूँ भाई, बहुत लंबे लंबे हॉल है, मेरे को बहुत घूमना है मगर पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन हम भी कहाँ हार मानने वाले थे, फिर चल दिए। ये देखो राजस्थान का हवा महल। हम लोग यहाँ फोटो लेने आए थे, पर भैया चलो छोड़ो, हम यहाँ पहुँच गए राजस्थान की मशहूर बनी ठनी के पास। अब चलते हैं महाराष्ट्र के स्टॉल पर, जहाँ पर चल रहा था बहुत ही धमाकेदार डांस। बस भाई, सब कुछ इसी ब्लॉग में देख लोगे क्या? इस ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी तो रह गई, सागर भाई का गाना भी तो रह गया है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।